मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति हनुमान चौक बालाघाट ने गत 1 मार्च को अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली भारत के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी कुरई को ज्ञापन सौंप मांग की गई कि रामटेक गोतेगांव नवीन रेल लाइन निर्माण एवं महाकौशल अंचल में आवश्यक रेल संबंधी सुविधाओं दी जाए। महाकौशल क्षेत्र जबलपुर, गोंदिया, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर के मध्य सन 1905 में नैरोगेज रेल लाइन का निर्माण किया गया था, जिसमें नैरोगेज की यात्री रेलगाड़ियां संचालित होती थी। इसी कड़ी में 1 मार्च को तहसील कुरई अनुविभाग कुरई जिला सिवनी में राष्ट्रीय ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अनूप सिंह बैस की अध्यक्षता, अर्जुन सिंह काकोडिया पूर्व विधायक संरक्षक, सेवकराम चंद्रवंशी पूर्व जिला पंचायत सदस्य के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिए गए। आपसे लिए गए निर्णयों को तत्काल लागू कराने संबंधी आवश्यक निर्देश रेल मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों को जारी करने की कृपा करें, ताकि जनता की आवश्यक जरूरतों एवं तकलीफों का त्वरित निराकरण हो सके। जैसे रामटेक से गोतेगांव तक वाया ख्वासा, कुरई, सिवनी होकर नवीन रेल लाइन का निर्माण कर नागपुर को जबलपुर से जोड़ा जावे, जिससे बहुप्रतीक्षित नागपुर, सिवनी, जबलपुर रेल यातायात प्रारंभ कर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान की जा सके। बताया कि मंडला से घनसौर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, अतः मंडला से घनसौर स्टेशन को रेल मार्ग का निर्माण कर जोड़ा जावे। मंडला से छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए रायपुर रोड पर निकटतम स्टेशन बोडला स्टेशन है, जिसकी दूरी मात्र मंडला से 90 किलोमीटर है, अतः इस मार्ग पर भी नवीन रेलपथ का निर्माण कर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया जावे, जिससे आदिवासियों को सुलभ और सस्ती रेल सेवा मिल सके। कटगी, बरघाट, सिवनी में स्वीकृत समय अनुसार रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किया जावे। जबलपुर गोंदिया रेलवे अंचल की समस्त सिंगल लाइन घनसौर, मंडला, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, तिरोरी, गोंदिया रेल लाइन का तत्काल दोहरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच कम दूरी का रेल ढांचा विकसित हो सके, जिससे जनता को सस्ती एवं त्वरित रेल प्राप्त हो सके। मंडला, बालाघाट एवं सिवनी में स्टेशनों पर ट्रेन वॉशिंग एप्रोन की स्थापना की जावे, जिससे यात्री गाड़ियों की साफ सफाई कार्य हो सके एवं यहां से देश के विभिन्न भागों को सीधी यात्री रेलगाड़ियां प्रारंभ की जा सके। नागपुर, छिंदवाड़ा क्षेत्र को जिस मेट्रो परियोजना से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इस परियोजना से सिवनी, मंडला एवं बालाघाट जिले को भी जोड़ा, ताकि अमान परिवर्तन में जिन कृषकों की भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई है, उनके परिजनों को मुआवजा एवं रेल विभाग में नियुक्ति का वायदा शीघ्र पूरा किया, ताकि पेंड्रा से दिंडौरी, मंडला होते हुए गोतेगांव तक स्वीकृत समय के अनुसार रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किया जावे। सिवनी, नैनपुर के बीच में पलारी एक महत्वपूर्ण जगह है, अतः यहां से गुजरने वाली समस्त रेलगाड़ियों का स्टॉपेज बनाया जावे। सभी रेलवे स्टेशनों में उपभोक्ता रेलवे सलाहकार समितियों का गठन किया जाए तथा समिति में ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के अधिकांश सदस्यों को सदस्य नियुक्त किया, ताकि मंडला से नागपुर रात्रिकालीन रेलयात्री गाड़ी शीघ्र प्रारंभ की जावे। बालाघाट से महाराष्ट्र एक्सप्रेस, विदर्भ एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस एवं रात्रिकालीन बालाघाट, भोपाल, नई दिल्ली एक्सप्रेस चलाई जाए। इंदौर पैच वेली चित्रकूट एक्सप्रेस, दयोदय एक्सप्रेस एवं छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा होकर चलाई जावे मांगे शामिल है। 4 करोड़ रुपए का शिलान्यास, उद्घाटन, भूमि पूजन किया, लेकिन गोटेगांव जोतेश्वर जो 2 प्रमुख तीर्थ स्थल है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित है और एक हमारे शंकराचार्य जी से संबंधित है। इन 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली ऐसी परियोजना, जिसकी घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय नरसिम्हा राव जी ने की थी, इस परियोजना को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लगातार सिवनी क्षेत्र के वासियों द्वारा इस दिशा में संघर्ष किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। एक तरफ तो धर्म के नाम पर दिखावा चल रहा है, वहीं दूसरी ओर 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला यह प्रमुख रेल मार्ग, जो मैं समझता हूं कि देश के मानचित्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, गोटेगांव से रामटेक को जोड़ने वाली नई रेल लाइन को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन के माध्यम से, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से, हमारे संघर्ष समिति के संरक्षक सम्मानीय अर्जुन सिंह काकोडिया जी के साथ में इस ज्ञापन को सौंप रहे हैं। लेकिन यह मात्र औपचारिकता नहीं है, आज से हम इस आंदोलन का शंखनाद करते हैं कि अगर देश के शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यह एक सघन आंदोलन के रूप में बदल जाए।
विकास के मामले में हम बहुत पीछे हैं, जबकि बहुत बड़ी संभावना है। आज हम जिस जमी पे खड़े हैं पूरे ये मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन को सबसे ज़्यादा अगर राजस्व देने वाला कोई क्षेत्र है हमारे जिले में तो वो पूरे बेहतर जंगल आपने देखा पहले बाहर के लोग आ रहे हैं और वो लोग लखपति करोड़पति होके जा रहे हैं, हमारे लोग रोजगार के लिए। और ये बहुत बड़ी ये जो आज हम ज्ञापन जो सुनने आए रामटेक से मोटे बहुत दोनों स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण। और जिस तरीके से अगर बात की जाती है ये भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं, उन्हें सम्मान देते। रामटेक जहाँ भगवान श्री राम वहाँ के रुके थे और वहाँ से ज्योतेश्वर शंकर जी का स्थान है, भोलेनाथ का स्थान है। ये दोनों जगह हमारे सुनी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और इससे इतना विकास हो जाएगा। अगर वहाँ से गोटे रामटेक से अगर रेलवे लाइन जाती है ज्योतेश्वर तो एक खवासा होते हुए पूरे यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं हमारे भावी पीढ़ी आज अगर हम ये संघर्ष करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जहाँ रेलवे लाइन हो जाती है वहाँ विकास हो जाता है, वहाँ सोच समझ बदल जाती है। व्यापार यहाँ के हमारे छोटे छोटे व्यापार भाइयों का हमारे किसानों का सबका जीवन स्तर ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो भैया ये काम कर दो ये उनके हाथ में। दुर्भाग्य हमारा ये चूंकि ये केंद्र का विषय है और हमारे माननीय जो भी सांसद यहाँ पे रहे अब वो कैसे रहे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम वो सब लोगों ने अपना खुद का निजी उन लोगों ने विकास किया लेकिन कभी क्षेत्र के बारे में नहीं। आप लोगों के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ हमें पार्टी वाले हम अपने क्षेत्र के हमारे बच्चों के बारे में सोचो। ये जो है ये कोई राजनीतिक किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं लगाया, ये किसी राजनीतिक पार्टी का संघर्ष नहीं है, ये तमाम जनहित में है, हमारे बच्चों के लिए हमारे देश के भविष्य के लिए। तो सब लोग इसमें सहयोग हो और ये बातें चुनाव में भी याद रखे जाए। तो ये आज बहुत बड़ा ये काम हमारे बालाघाट से और कटहरी से यूनी से तमाम सब हमारे साथी आए हुए मंडला से आए हुए हमारे सभी लोग इसमें जुड़े हुए लोगों ने बड़ा 25 साल का संघर्ष किया, उसका फायदा भी मिला और जनता भी इससे जुड़ेगी तो इसका फायदा पूरे ही खवासा क्षेत्र के लोगों को, सूर्य के लोगों को इसका फायदा